नमस्कार। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिंटर अभी खराब हो गया है, उससे प्रिंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आपको बहुत ज्यादा क्लियर दिखेगा और बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी जो माइक्रोफोन है उसकी भी बैटरी बहुत कम बची हुई है, तो थोड़ा सा फास्ट लेकिन बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे ट्रांसलेशन करने वाले हैं। आपको जरूर समझ आएगी। स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही डिटेल में आपको ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूं, तो बस आपको ध्यान से सुनते जाना है। इसका टाइटल है द ट्रू मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट। ट्रू मीनिंग यानी होता है असली मतलब, ऑफ रिस्पेक्ट सम्मान का असली अर्थ। तो यहां पे आपको जानने को मिलेगा कि सम्मान का जो असली अर्थ क्या होता है। Someone once said, किसी ने एक बार कहा था, समथिंग यानी कुछ, वेरी मीनिंगफुल, वेरी यानी बहुत, मीनिंगफुल यानी सार्थक चीज। तो एक बार किसी ने बहुत ही सार्थक चीज कही थी, देयर इज नो कॉस्ट इन बीइंग हैप्पी, यानी खुश रहने की कोई भी कीमत नहीं है, बट लेकिन शोइंग द वर्ल्ड हाउ हैप्पी यू आर कैन कॉस्ट अ लॉट। लेकिन शोइंग यानी दिखाना, द वर्ल्ड दुनिया को दिखाना, हाउ हैप्पी यानी कितना खुश, यू आर आप हो, कैन यानी सकता है, कॉस्ट अ लॉट बहुत ज्यादा कीमत। अब इसका मीनिंग कैसे निकलेगा कि दुनिया में खुश रहना महंगा नहीं है ना, उसका कोई कीमत नहीं है खुशी दिखाने की, लेकिन आप कितना खुश हो ये दिखाना आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है, ये क्लियर है आप सभी को? बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। खुश रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप दिखाते हो दूसरे को मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। आप कार दिखा रहे हो, घूमने जा रहे हो कि भाई मैं विदेश घूमने जा रहा हूं, तो दिखाने के लिए आप खर्च कर रहे हो। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि मैं कितना खुश हूं, ये दिखाने के लिए खर्च करते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि खुश रहने के लिए कोई कीमत नहीं है, लेकिन खुश है ये दिखाने के लिए दुनिया को हमें बहुत ज्यादा कीमत चुकाना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बहुत ही अच्छी है। अ फ्लाइट वॉज प्रिपेयरिंग टू टेक ऑफ, टेक ऑफ यानी उड़ान भरने के लिए। तो एक जहाज, जो हवाई जहाज है, वॉज प्रिपेयरिंग तैयारी कर रही थी, टू टेक ऑफ उड़ान भरने की, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई यानी दिल्ली से मुंबई उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रही थी। पैसेंजर्स वर सिटिंग इनटू देयर सीट्स, पैसेंजर्स यात्री, वर सिटिंग बैठे थे, है ना, बैठ रहे थे, इनटू देयर सीट्स अपने सीट्स पर, उनकी जो कुर्सियां थी, उनकी जो सीट अलॉट थी। अब यहां पर देखेंगे आप, दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। वॉज प्रिपेयरिंग तैयार हो रहा था, वर सिटिंग बैठ रहे थे, इस प्रकार से यूज किया गया है। वेन तब, वेन यानी जब भी होता तब, अ ब्यूटिफुल ड्रेस्ड वुमेन इंटर्न द प्लेन, एक सुंदर, है ना, ड्रेस यानी बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुई औरत, इंटर्न द प्लेन प्लेन में हवाई जहाज में प्रवेश की, एंड और सेट डाउन बैठ गई, इन हर असाइंड सीट, असाइंड यानी जो उसे पहले से निर्धारित की गई थी उस सीट पर वो क्या हो गई, बैठ गई। एज सुन एज जैसे ही, सी सेट वह बैठी, तो सीट का सेकंड फॉर्म सेट, जैसी वह बैठी, सी नोटिस्ड उसने ध्यान दिया या देखा, दैट कि द मैन बिसाइड हर, जो आदमी, बिसाइड यानी बगल में, उसे हम बिसाइड हर, जो आदमी उसके बगल में था, हैड नो आर्म्स, नो आर्म्स यानी हाथ नहीं थे। हैड पोजीशन बताता है पास का, किसके पास की क्या चीज था, और नो यानी नहीं। तो एक आदमी बैठा था जिसके हाथ नहीं थे। सीइंग हिम उसे देखकर, मेड हर अनकंफर्टेबल, है ना, उसे देखकर उसे बहुत ज्यादा असहज हो गई, अनकंफर्टेबल हो गई। सी इमीडिएटली उसने तुरंत, कॉल्ड द एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस उसे बुलाया, एंड विस्पर्ड सॉफ्टली, विस्पर्ड यानी कान में धीरे धीरे से बोला, सॉफ्टली यानी धीरे से फुसफुसाई उसके कान में, ट्राइंग नॉट टू लेट द मैन हियर हर, और उसने कोशिश की, नॉट टू लेट पॉजिटिव वर्ब है, किसी को कुछ चीज करने देना, द मैन हियर हर, और उसने कोशिश की कि उस व्यक्ति को वो बात सुनाई ना दे। उसने खुसफुसा कर कहा, एक्सक्यूज मी, है ना, तो क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, आई वॉन्ट अनदर सीट, मुझे दूसरी सीट चाहिए।
मैं दूसरी सीट चाहती हूं। आई कैन नॉट ट्रेवल, मैं यात्रा नहीं कर सकती, कैन नॉट, सिटिंग बैठकर, नेक्स्ट टू जिसे हम बोलते हैं बगल में, दिस पर्सन यानी इस व्यक्ति के बगल में बैठकर मैं यात्रा नहीं कर सकती, मुझे दूसरा सीट अलॉट करो। द एयर हॉस्टेस पोलाइटली आस्क्ड, अब वो जो एयर हॉस्टेस थी पोलाइटली यानी बड़े विनम्रता से पूछी, उन्होंने पूछा मैम मे आई नो, क्या मैं जान सकती हूं, के साइलेंट है, डब्ल्यू भी साइलेंट है, द प्रॉब्लम यानी समस्या, क्या मैं समस्या जान सकती हूं कि भाई आप क्यों बदलना चाहती हो। तो देखिए द वुमन रिप्लाइड, औरत ने जवाब दिया, कांट यू सी, क्या आप नहीं देख सकती, ही हैज नो हैंड्स, उसके हाथ नहीं है, आई डोंट फील कंफर्टेबल, मैं कंफर्टेबल मतलब क्या होता है जिसे हम बोलते हैं सुविधाजनक या सहज, मैं सहज महसूस नहीं करती, सिटिंग बिसाइड हिम, बिसाइड यानी उसके बगल में, अभी आपको बताया था। तो उसने फिर कहा भाई क्या आपको दिख नहीं रहा है, उसके हाथ नहीं है, मुझे उसके बगल में बैठने में असहजता महसूस होती है। द मैन बिसाइड हर वॉज क्वाइटली रीडिंग अ बुक, है ना, तो उसके बगल में जो आदमी था वॉज रीडिंग, पढ़ रहा था, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्वाइटली यानी बड़े ही चुपचाप शांति से एक पुस्तक पढ़ रहा था, एंड सीम्ड अनअवेयर, अनअवेयर मतलब जिसे हम बोल सकते हैं उसे अनजान था, ऑफ द कन्वर्सेशन, और वो उस बातचीत से अनजान था, पुस्तक पढ़ रहा था, टेकिंग प्लेस, कन्वर्सेशन टेकिंग प्लेस, ठीक है, और वहां पर जो कन्वर्सेशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी, उस बातचीत का उसे कोई आभास ही नहीं था। द एयर हॉस्टेस कामली रिप्लाइड, कामली यानी होता है शांति से, तो एल साइलेंट है, कामली कामली रिप्लाइड, बड़े ही शांति से जवाब दिया, प्लीज गिव मी सम टाइम, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए मैम, आई चेक, मैं चेक करूंगी, तो इल क्या है, आई विल, तो ये इसे शॉर्ट में आई बोल देते, आई विल चेक, मैं चेक करूंगी, इफ यदि, अनदर अरेंजमेंट यदि कोई दूसरा व्यवस्था, इस पॉसिबल संभव है, यदि कोई और व्यवस्था संभव है तो मैं कोशिश करूंगी, देखूंगी सीट वगैरह जो भी जैसे है। अ फ्यू मिनट्स लेटर, तो कुछ मिनटों बाद, आफ्टर ऑल द पैसेंजर्स हैड बोर्डेड, बोर्डेड यानी चढ़ जाना, उसे बोर्डेड कहा जाता है, तो जहाज पे चढ़ने को बोर्डेड कहा जाता है, तो हैड बोर्डेड पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद बोर्ड का थर्ड फॉर्म बोर्डेड, तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, सभी यात्रियों के चढ़ जाने के बाद, द वुमेन अगेन कॉल्ड द एयर हॉस्टेस, अब उस औरत ने फिर से एयर हॉस्टेस को बुलाया, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, मैं अभी भी नहीं समझ सकती, वाई आई एम बींग फोर्स टू सिट हियर, है ना, आई एम बींग फोर्स यानी मुझ पर दबाव क्यों डाला जा रहा है यहां बैठने के लिए, आप लोग जबरदस्ती बैठा रहे हो। शी कंप्लेन एंग्रीली, उसने गुस्से से शिकायत की कि भाई आप लोग क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो इस व्यक्ति के बगल में बैठने के लिए, मैं जब बोल रही हूं मैं नहीं बैठना चाहती। आई सिंपली कैन नॉट ट्रेवल विथ हिम, मैं बस उसके साथ, विथ हिम यानी उसके साथ यात्रा नहीं कर सकती। दिस टाइम, इस बार, द मैन हर्ड एवरी वर्ड, इस बार उस आदमी ने प्रत्येक शब्दों को, हर एक शब्द को सुन लिया, तो हियर का सेकंड फॉर्म होता है हर्ड। ही लोवर्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें झुका ली, एंड रिमेन साइलेंट, और चुप रहा, अब उसे थोड़ी सी, है ना, उसके बारे में बोल रही थी, सुनाई दिया कि मैं इस कटे हुए हाथ वाले व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकती, तो अपने आंखों को झुका लिया और चुप रहा, कुछ नहीं बोला। द एयर हॉस्टेस वंस अगेन स्पोक पोलाइटली, एक बार फिर एयर हॉस्टेस ने बड़े ही विनम्रता से कहा, तो स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक, मैम प्लीज अलाउ द फ्लाइट टू टेक ऑफ फर्स्ट, तो उसने कहा मैडम कम से कम सबसे पहले इस प्लेन को टेक ऑफ करने की अनुमति तो दीजिए, अलाउ, अलाउ यानी होने तो दीजिए, उड़ान भरने दीजिए। आफ्टर दैट, उसके बाद, वी विल सी, हम देखेंगे, व्हाट कैन बी अरेंज, क्या व्यवस्था, है ना, की जा सकती है, पहले उड़ने तो दीजिए। सून द प्लेन टुक ऑफ, तो टेक ऑफ का सेकेंड फॉर्म टुक ऑफ यानी उड़ान भर गई, तो जल्दी ही हवाई जहाज क्या हुआ, वहां से उड़ान भरा, एंड रीच्ड क्रूजिंग
एल्टीट्यूड, ये क्रूजिंग एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे कि निर्धारित ऊंचाई को, है ना, क्रूजिंग एल्टीट्यूड कहा जाता है। और विमान उड़ान भर रही और निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच गया। आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद, द एयर हॉस्टेस रिटर्न विथ अ जेंटल स्माइल। अब एयर हॉस्टेस एक जेंटल यानी बड़ी ही धीमी सी मुस्कान के साथ वो वापस लौट के आई, उस महिला के पास मुस्कान के साथ लौट के आई। मैम, शी सेड, उसने कहा कि मैडम, आवर कैप्टन हैज मेड अ वेरी स्पेशल डिसीजन। तो हमारे जो कप्तान है यहाँ के एरोप्लेन के, उन्होंने मेड यानी लिया है एक बहुत ही खास फैसला लिया है टुडे, आज, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, एवर यानी होता है ना पहली बार। तो उसने कहा कि भाई आज पहली बार वी आर शिफ्टिंग, हम शिफ्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म हो यदि वर्ब में। अब पैसेंजर, हम एक यात्री को शिफ्ट कर रहे हैं, फ्रॉम यानी से, इकोनॉमी क्लास टू बिजनेस क्लास। इकोनॉमी क्लास यानी थोड़ा सस्ता होता है, बिजनेस क्लास महंगा होता है। तो बोले कि भाई हम पहली बार एक इकोनॉमी क्लास के व्यक्ति को, पर्सन को, हम बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं, उस महिला से, उस एयर हॉस्टेस ने कहा मुस्कान के साथ। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द वुमेन स्माइल प्राउडली, अब वो महिला थी बहुत ही गर्व के साथ मुस्कुराई कि चलो देखो, मैंने इतनी लड़ाई झगड़ा किया, बोला तो आखिर कुछ तो फायदा हुआ, इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में जाने को मिलेगा। सी अज्यूम्ड हर, उसने अज्यूम यानी अनुमान लगाना, है ना, कंप्लेन, उसने अनुमान लगाया कि उसकी जो शिकायत थी, हर कंप्लेन, हैड वर्क, काम कर दिया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, एंड दैट, और है ना, दैट शी वुड नाउ एंजॉय द कंफर्ट ऑफ बिजनेस क्लास। अब उसे लगा, है ना, उसे क्या लगा कि भाई उसकी जो जो काम था, उसकी जो उसने जो शिकायत की थी वो काम कर चुका है, अब वो आराम से बिजनेस क्लास में क्या करेगी, आराम से जाएगी। ये उसने किया, अब उसे लगा कि ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अब बट बिफोर शी कुड से एनीथिंग, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह सकती, इससे पहले कि वो कुछ कह सकती, द एयर हॉस्टेस कंटिन्यू, तो उस एयर हॉस्टेस ने आगे कहा, द पैसेंजर सिटिंग बिसाइड यू, आपके बगल में जो बैठा हुआ पैसेंजर है, विल बी शिफ्टेड, शिफ्ट किया जाएगा, टू बिजनेस क्लास, उसे बिजनेस क्लास में शिफ्ट किया जाएगा। देखिए महिला की बोलती बंद, महिला को लगा कि कैप्टन, है ना, मैं इतनी परेशान हूं तो कैप्टन मुझे इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में ले जा रहे हैं, लेकिन जब वो अपने आप में महिला खुश हो रही थी कि अब मैं आराम से जाऊंगी, देखो मेरी लड़ाई शिकायत काम कर गई, तब उसने कहा, एयर हॉस्टेस ने आगे कहा कि वो जो पैसेंजर जो आपके बगल में बैठा हुआ है, उसे हम इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में शिफ्ट करने जा रहे हैं, बिकॉज, क्योंकि, वी डू नॉट वांट, हम नहीं चाहते, हिम यानी उसे, टू फील अनकंफर्टेबल, हम उसे असहज फील नहीं कराना चाहते, आप उसे असहज फील करा रहे हो। द वुमन्स फेस टर्न पेल, पेल यानी पीला पड़ जाना, फीका पड़ जाना, उस औरत का चेहरा फीका पड़ गया, मुरझा गया। विथ एम्बैरेसमेंट, है ना, सॉरी एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट का मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी को एम्बैरेसमेंट कहा जाता है, और शर्मिंदगी से उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया, शर्म से। द एयर हॉस्टेस रिस्पेक्टफुली टर्न टूवर्ड्स द मैन, और वो जो एयर हॉस्टेस से रिस्पेक्टफुली, सम्मान से, टर्न यानी मुड़ी, किसकी ओर, टूवर्ड्स यानी की ओर, द मैन, उस व्यक्ति की ओर मुड़ी, एंड सेड, और कहा, सर, श्रीमान, प्लीज कम विथ मी, कृपया मेरे साथ आइए, प्लीज यानी कृपया, है ना, वी हैव अरेंज्ड, हमने व्यवस्था किया है, तो हैव के बाद अरेंज का थर्ड फॉर्म अरेंज्ड, हमने व्यवस्था किया है, अ सीट, एक सीट की, फॉर यू, आपके लिए, इन बिजनेस क्लास, हमने आपके लिए बिजनेस क्लास में एक व्यवस्था की है। द पैसेंजर नियर बाई हैड हर्ड द एंटायर कन्वर्सेशन, और जो पास के पैसेंजर थे, यात्री थे, उन्होंने हैड हर्ड, सॉरी हर्ड, मैंने हेड बोलते थे, हैड हर्ड, सुन लिया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, एंटायर यानी पूरी, पूरी बातचीत को, एंड वॉच्ड साइलेंटली, और चुपचाप उन्होंने
क्या किया था? देख लिया था, चुपचाप देखा था जो ये सब चल रहा था। द मैन स्लोली स्टूड अप, आदमी धीरे से खड़ा हुआ, एंड स्पोक इन अ काम, लेकिन है ना उसने क्या क्या कहा, काम यानी होता है शांत, बट इमोशनल वॉइस, लेकिन बड़े ही इमोशनल भावुक स्वर में बोला, थैंक यू वेरी मच, उसने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ही सेड, उसने कहा, आई ट्रूली अप्रिशिएट द कैप्टन, मैं सचमुच में कप्तान को क्या करता हूं? अप्रिशिएट करता हूं, उसे धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं, है ना। एंड द क्रू, क्रू यानी क्या होता है? मैं जो वहां के चालक दल को भी क्रू कहा जाता है। फॉर टेकिंग दिस डिसीजन, इस फैसला को लेने के लिए मैं कप्तान को और पूरे दल को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये फैसला लिया। देन ही पॉज, फिर वो रुका, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, एंड कंटिन्यूड, और आगे कहा, आई सर्व इन द इंडियन आर्मी, मैंने भारतीय सेना में सेवा की है। ड्यूरिंग अ वार, एक वार के दौरान यानी युद्ध के दौरान, आई लॉस्ट बोथ माई हैंड्स, मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए। वाइल यानी के दौरान, प्रोटेक्टिंग माई कंट्री, मेरे देश की रक्षा करने के दौरान। When I heard, जब मैंने सुना, this conversation, इस conversation, जब मैंने इस बातचीत को सुनी, I felt, मुझे महसूस हुआ, फील का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ट, डीपली हर्ट, मुझे बहुत ज्यादा है ना दुख हुआ। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई वंडर्ड, मैंने सोचा, वेदर, कि क्या, आई हैड सैक्रिफाइड, मैंने बलिदान दिया है, माई, बलिदान दिया था, माई हैंड्स, फॉर पीपल, लोगों के लिए, हु जज दीज, जो निर्णय लेते हैं, फैसला करते हैं, अदर्स, दूसरे को, ओनली बाय अपीयरेंस, केवल दिखावे से, दिखावट से, बनावट से। ये देखिए, तो उसने कहा कि मैंने अपने देश की रक्षा करते हुए दोनों हाथ खो दिए, लेकिन जब मैंने बातचीत सुनी तो मुझे बहुत गहरा दुख हुआ। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने अपने हाथों का बलिदान उन लोगों के लिए किया है जो केवल बाहरी रूप को देखते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैंने अपने हाथ खोया है। बट टुडे, लेकिन आज, योर काइंडनेस, आपकी जो दयालुता है, एंड रिस्पेक्ट, और सम्मान है, हैव रिस्टोर्ड माय फेथ, मेरे भरोसे को फिर से, रिस्टोर करने यानी क्या होता है? बहाल कर देना, फिर से सम्मान कर देना, फिर से वापस ले आना। तो आपका जो है ना सम्मान है और दया है, मेरे विश्वास को उसने फिर से वापस ले आया है। फिर से मुझे विश्वास हो गया है कि मैंने अच्छे लोगों के लिए भी अपने हाथ गवाई है। एज सुन एज, जैसे ही फिनिश स्पीकिंग, उसने बोलना पूरा किया या समाप्त किया, द एंटायर प्लेन बर्स्ट इनटू अपलॉज, बर्स्ट इनटू अपलॉज यानी क्या होता है? यानी तालियों से गूंज जाना, है ना, तालियों से, तो उसे अपलॉज कहा जाता है। तो जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, पूरा विमान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पैसेंजर स्टूड अप, और जो यात्री थे खड़े हो गए, विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ, एंड द एटमॉस्फेयर, और वातावरण, बिकेम इमोशनल, और वातावरण बहुत ही भावुक हो गया था, माहौल भावुक हो गया। सम पीपल इवन बिगेन शाउटिंग, है ना, पेट्रियोटिक स्लोगन, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलना चाहिए, देशभक्ति के नारे, देशभक्ति के नारे चिल्लाने लगे, इन ऑनर, सम्मान में, ऑफ द सोल्जर, सैनिकों के सम्मान में देशभक्ति के नारे लगाने लगे। मीनवाइल, इस दौरान, द वुमेन सेड साइलेंटली, औरत चुपचाप बैठी थी, इन शेम, शर्मिंदगी में, अनेबल टू लिफ्ट हर आइज, अपने आंखों को उठाने में असमर्थ। अब किस किस हिसाब से वो आंख उठाएगी, है ना, उसे समझ आ गया कि ये तो हमारे आर्मी सोल्जर थे। दिस स्मॉल स्टोरी टीचेस अ वेरी पावरफुल लेसन, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत ही शक्तिशाली सबक सिखाती है। मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, ज्यादातर लोग इस दुनिया में, फोकस ओनली ऑन फिजिकल अपीयरेंस, केवल शारीरिक जो भौतिक दिखावा जो बनावट होती है उसको देखते हैं कि कैसा दिखता है, कैसा रंग है, कैसा सुंदरता है। दे जज अदर्स बाय हाउ दे लुक, वे दूसरों को जज करते हैं, है ना, क्या करते हैं? उनके लुक के आधार पर, दिखावे के आधार, बनावट के आधार पर, रेदर देन हु दे ट्रूली आर, बल्कि वास्तव में वो क्या है। वे दूसरों को उनके वास्तविक व्यक्तित्व के बजाय उनके रंग रूप के आधार पर आंकते हैं। बट अ पर्सन्स कैरेक्टर, लेकिन एक व्यक्ति का चरित्र, ऑनेस्टी
है ना, सम्मान, हाँ, ईमानदारी, करेज, साहस, काइंडनेस जिसे हम बोलते दयालुता, एंड टैलेंट और प्रतिभा मैटर फार मोर देन एक्सटर्नल ब्यूटी, यानी किसी व्यक्ति में जो चरित्र होता है, साहस, दयालुता, प्रतिभा कहीं अधिक मायने रखती है बाहरी सुंदरता से। केवल बाहरी सुंदरता ही, है ना, सब कुछ नहीं है। वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल इक्वलिटी, है ना, इक्वली। हमें शुड यानी चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए, लर्न, सीखना चाहिए, सभी को बराबर रूप से, व्यक्तिगत रूप से सम्मान देना। नेवर थिंक सो हाईली, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं सोचना चाहिए, ऑफ योर सेल्फ दैट एवरीवन एल्स स्टार्ट लुकिंग स्मॉल टू यू, और कभी भी खुद को इतना बड़ा मत समझो कि बाकी सब तुम्हें छोटा लगे। बिकॉज, क्योंकि when viewed from the sky, जब आसमान से देखते हैं, every human being looks equally tiny, हाँ, आसमान से देखने पर सभी व्यक्ति छोटे से दिखते हैं, कोई वहां पे बड़ा छोटा रंग रूप कुछ नहीं, सब छोटे से समान दिखाई देते हैं। ट्रू ग्रेटनेस लाइज नॉट इन अपीयरेंस, है वही, नॉट इन अपीयरेंस, जो सच्ची महानता दिखावे में नहीं है, वेल्थ धन में नहीं है, और स्टेटस या आपके पद में नहीं है, बट इन ह्यूमिलिटी, लेकिन मानवता में है, इंसानियत में है, एंड रिस्पेक्टेड फॉर अदर, और दूसरों के सम्मान में है। ऑलवेज वैल्यू पीपल, हमेशा लोगों का सम्मान करे, महत्व दे, फॉर देयर हार्ट्स, है ना, किससे, उनके दिल से, दिल को महत्व दे, नॉट फॉर देयर लुक्स, ना कि उनके दिखावे पर, है ना, तो लोगों को उनके रंग रूप से नहीं बल्कि उनके दिल से महत्व दे। एंड नेवर फॉरगेट टू ऑनर, और कभी भी सम्मान देना मत भूले, दोज, उन्हें, उन ब्रेव सोल्जर्स, उन बहादुर सैनिकों को, हु सैक्रिफाइस, जिन्होंने बलिदान दिया है, एवरीथिंग, सब कुछ, फॉर द सेफ्टी एंड डिग्निटी टू अदर, सॉरी, ऑफ अदर, जो हमारे जो सैनिक है उन्हें कभी ना भूलें, जो दूसरों की सुरक्षा और सम्मान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। हमें तो लगता है आर्मी वाले हैं, कई लोग बोलते हैं पैसा मिलता है तो जाते, आप जाइए, आपको देते हैं पैसा उतना, आप उस बोलना चाहिए, आप उससे गर्मी में जाइए, आप उतने वजन सामान को लेकर जाइए, आप ट्रेनिंग लेकर देखिए, ट्रेनिंग में ही भाग जाते हैं, बड़े बड़े आते हैं पैसे कमाने वाले, ट्रेनिंग में ही भाग जाते हैं, असली बंदूक गोली तो दूर की बात है। ऐसे ठंड में, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, ऐसी गर्मी में, ऐसी बरसात में, ऐसे जंगलों में, जानवरों के बीच में छिपकर रहना पड़ता है, और उसके बावजूद जब कोई सामने वाले कोई दुश्मन आता है तो उनसे सामने आकर वो क्या करते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। बताइए कि हिम्मत है, जो असली गोली जब चले तो सामने सीना तान के खड़े हो। बिल्कुल, बोलना आसान है, एक दिन भी नहीं काट सकते सैनिक जैसे जीवन जीता, बिल्कुल भी नहीं, बस सोचना आसान है। एक दिन रह के देखिए, गोली जब बगल से जाएगी, आवाज बस आएगी ना, वहां से तुरंत नौकरी छोड़ के आ जाएंगे। एक से एक रहते हैं जो आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, कई लोग ज्वाइन करके भाग के भी आ जाते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं है, बहुत लगता है इजी है, लेकिन जो करते हैं उन्हें पता है। अपने माँ बाप को, पत्नी को, बच्चों को छोड़ करके जाते हैं, आज है कल पता नहीं क्या होने वाला है, उनके लिए तो रोज रोज अंतिम दिन है, मान के चलिए। वो तो ईश्वर की कृपा होती है, और उनमें जो साहस है, हिम्मत है, उनमें ऐसे टैलेंट है, क्षमता है कि वो रोज मौत से लड़के जीवित रहते हैं, है ना। तो ऐसे सैनिकों को हमारा बारंबार प्रणाम है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का से शिक्षा क्या मिलती है, रिस्पेक्ट पीपल फॉर देयर कैरेक्टर एंड सैक्रिफाइसेस, वही वाली बात है, लोगों को उनके चरित्र और बलिदानों के लिए, है ना, क्या करे, सम्मान करे, नॉट फॉर देयर फिजिकल अपीयरेंस, उनके दिखावे से नहीं। द ब्यूटी लाइज इन ह्यूमैनिटी, सुंदरता मानवता में है, इंसानियत में है, काइंडनेस दयालुता में है, एंड ह्यूमिलिटी, जो मैंने अभी आपको बताया था, ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी, जिसे हम बोलते हैं मानवता, इसे ह्यूमैनिटी बोलते हैं, और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। ये दोनों लगता है एक जैसे, बट थोड़ा सा अंतर है। तो ह्यूमन से, मानव से मानवता बना है, ह्यूमिलिटी आपका होता है विनम्रता। तो देखिए, तो यही वाली बात है। वो महिला उस व्यक्ति को, जो कि एक हमारे आर्मी ऑफिसर थे या सैनिक थे, उनके दोनों हाथ को देख करके, दोनों हाथ नहीं थे, उसे बड़ा असहज महसूस हुआ कि इनके बगल में कैसे बैठूंगी, सामान्य व्यक्ति नहीं दिख रहा है, ये तो अलग है, दोनों हाथ नहीं है, उसे अजीब लगने लगा। उसने कहा कि भाई मुझे दूसरी सीट अरेंज करके दो। प्लेन उड़ी, उसके बाद फिर बहुत सारी बातें हुई, फिर बार बार कहने, शिकायत करने के बाद लास्ट में फाइनली आती है, रोशस कहती है कि पहली बार ऐसा कुछ किया जा रहा है हमारे एयरलाइंस में
कि हम एक इकोनॉमिक क्लास के पैसेंजर को हम बोलना चाहिए कॉमर्शियल जो क्लास होती है वहां पे हम शिफ्ट करने जा रहे हैं। पहली बार हो रही है। महिला खुश हो जाती है, वहां मेरी शिकायत करने से ऐसी सी बात है, मुझे अब इतनी परेशान हूं मैं इस व्यक्ति से कि मुझे अब है ना कॉमर्शियल उसमें ले लिया जाएगा करके, बिजनेस क्लास में लिया जाएगा, ले जाएगा, बहुत खुश होती है। लेकिन फिर वो बताती है आपको नहीं, आपके बगल में जो व्यक्ति बैठे हैं उन्हें हम ले जाएंगे, क्योंकि आपके कारण से ये असहज महसूस कर रहे हैं, आप बार बार ऐसी बात कर रहे हो, उन्हें बुरा लग रहा है, तो हम उन्हें बुरा फील नहीं कराना चाहते किसी है ना महिला के कारण, किसी व्यक्ति के कारण, इसलिए हम उसे यहाँ से ले जा रहे हैं। जब बात चली, इसने सुना, तो इसने कहा कि भाई मैं एक सैनिक था और देश की रक्षा में मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। ये सुन करके सभी भावुक हो उठे, सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी स्वागत किया और सभी ने देशभक्ति के नारे लगाए वहां पर, और इसे इकोनॉमिक क्लास से है ना आपके बिजनेस क्लास में शिफ्ट किया गया। ये असली सम्मान उनका किया गया कि उनके दिखावे पर नहीं कि उनके दो हाथ नहीं है, वो जो व्यक्ति थे वो हमारे सैनिक थे। यहाँ पर आप देखेंगे सैनिक का सम्मान होना चाहिए। हम पता भी नहीं है, उसे पता रहे चाहे ना रहे, वो सैनिक नहीं भी होते तो भी कोई ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई कमी है, हमें कभी उनके दिखावे से उनसे हमें घृणा नहीं करना है, हमें उन्हें बुरा नहीं बोलना है, उनके बारे में गलत नहीं सोचना है। क्या पता उनकी जिंदगी कैसी आप सोच भी नहीं सकते। कोई बीमार है, कोई मोटापे से ग्रसित है, किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कैंसर है तो बाल चले गए हैं महिला की, बहुत से व्यक्ति हंस रहे हैं उसे देख कर कि बाल नहीं है। भगवान ना करे कभी आपके साथ या आपके परिवार में किसी को हो जाए, तब आपको समझ आएगा कि कैसी जिंदगी जी रहे हैं, कैसे उनका एक एक दिन कट रहा होगा, वो ही जान सकते हैं। खाने में कितनी परेशानी है, चलने में कितनी परेशानी है, कुछ सामान उठाने में कितनी परेशानी है, देखने में कितनी परेशानी है, वो हमारे सब शरीर से ही चल रहा है तो हमें पता नहीं चल पा रहा है, हम खुश हैं। भगवान न करे कभी कुछ कमी हो, तब हमें सब समझ आता है कि उनकी जीवन कैसे होता है। हमारे लिए तो बहुत आसान है, वो तो एक कदम चलने के लिए भी बहुत कुछ सोच समझ कर चलना पड़ता है कि पता नहीं आगे गड्ढा आ जाए कि कुआं आ जाए कि क्या आ जाए, जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जिन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। हम तो पूरी जीवन देख रहे हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर चीजों को देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। हमारे लिए सब आसान है, लेकिन जो सुन नहीं पाते, जो देख नहीं पाते, या किसी कारण से अब देख नहीं पा रहे, उनका जीवन कैसे होगा अंधकार में। सोचिए बहुत ज्यादा परेशानी में, हम बिल्कुल 1% भी उसका अनुभव नहीं कर सकते। आप बस ये सोच कर देखिए। इसलिए भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, और जिनके साथ हुआ है उनके साथ बिल्कुल विनम्रता से पेश आइए। वो तो हमसे भी अद्भुत है, हमसे भी महान है। जो हमारे जो शरीर में कुछ कमी है, उनके शरीर में कमी होते हुए भी वो जीवन से लड़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। हम तो सब शरीर सही है, हम जीवन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो तो शरीर में कुछ कमी होते हुए भी हमसे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमसे महान हुए कि नहीं? कुछ कमी होने के बाद भी हमसे आगे बढ़ रहे हैं बहुत से लोग। इसलिए हमेशा सम्मान कीजिए, केवल दिखावे पर मत जाइए, उनके दिल को देखिए, उनके साहस को देखिए, उनकी हिम्मत को देखिए और सम्मान करिए। ये थी आज की स्टोरी। थोड़ा माफी चाहूंगा, प्रिंटर नहीं निकल पाया, और इसलिए भी माफी चाहूंगा कि मैं डिजिटल बोर्ड से ही बना रहा हूँ। लेकिन आज वही बताया ना, बैटरी वगैरह की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा लाइट वगैरह बंद था, नहीं तो मैं क्या है फेस कैम में आता। आपसे मैं थोड़ा सा प्रयास भी करूंगा कि डिजिटल बोर्ड के सामने आके आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, बताएंगे आप लोग कैसा लगा। ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ग्रामर सीखना है बेसिक से, तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन के बगल में है, और वहां पे 85 वीडियो लगभग है, उसे देख लीजिए। और जिन्होंने ज्वाइन कर चुका है पहले, उनके लिए अब मैं बहुत जल्दी नए नए वीडियोस लाने वाला हूँ मेंबरशिप का, तो तैयार रहिए। बहुत सारे वीडियोस तैयार हैं, जल्दी जल्दी आने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका जो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे इसका पीडीएफ, बढ़िया क्लियर वाला पीडीएफ मिल जाएगा। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।